जय बजरंगबली। तुला राशि वालों बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योतिर्बिंद में। बंधुओं, यह दो देवता आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं। प्रसन्न होकर यह दो देवता आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। साथ ही ग्रह नक्षत्र भी आपके अनुकूल होते जा रहे हैं। यह ग्रह नक्षत्र जो अभी तक आपको बहुत ज्यादा परेशानियों से जूझना पड़ा ग्रहों के चलते, अब आप पर सारे ग्रहों की भी कृपा होने जा रही है, क्योंकि यह दो देवी देवता आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपके घर आना चाहते हैं। तो बंधुओं, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी बीच में मत छोड़ना, तभी हम आपको संपूर्ण जानकारी दे पाएंगे। आज का वीडियो खासकर आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में हम आपकी हर एक बात का जवाब देंगे, आपकी हर एक समस्या का समाधान बताएंगे। यह भी बताएंगे कि जब किसी देवी देवता की कृपा किसी भक्त को मिलती है तो उसके क्या संकेत होते हैं, उसके जीवन में क्या परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। देवी देवता की कृपा जिस व्यक्ति को मिलनी शुरू हो जाती है, उसको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं होती है। वह अपने मन में बस विचार लाए, उसका वही कार्य बनने लगता है। बंधुओं, वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसीलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो पूरा जरूर देखें। कहते हैं बंधुओं, सच्चे साधक का एक सबसे बड़ा लक्षण होता है, यदि कोई किसी की भक्ति में दिन रात लीन रहता है और पूजा करते वक्त उसके साथ 5 घटनाएं घटित होती हैं, तो समझ लेना कि उस व्यक्ति को जीवन में बहुत कुछ मिलने वाला है। उसको ईश्वर ने चुन लिया है, वह ईश्वर की शरणागति में है। अब उसका सारा जो भी है, उसके जीवन का सारा बायोडाटा ईश्वर के पास है। सब कुछ ईश्वर ही उसके जीवन में करेंगे। उसका कोई भी कार्य बिगड़ ही नहीं सकता, जिसकी रक्षा देवी देवता करते हैं। जो देवी देवताओं को प्रसन्न कर लेते हैं वह बड़े भाग्यशाली होते हैं। तो बंधुओं, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह 5 चीजें क्या हैं जो आपके साथ कुछ न कुछ घटित जरूर होने वाला है। यदि आपके साथ यह 5 चीजें घटती हैं तो आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आज हम आपको इन सब बातों के बारे में बताएंगे। शायद आज तक आपको इन सब चीजों के बारे में किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे और आपकी भक्ति को इससे एक नया मोड़ मिलेगा। आज के वीडियो से आपकी भक्ति चरम सीमा तक पहुंचेगी। आपको पता लग जाएगा कि आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं वह आपके देवों तक पहुंच रही है या नहीं, देवी देवता प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं, आपको अपनी पूजा के कुछ लाभ मिल रहे हैं या नहीं, आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उन समस्याओं का निवारण हो रहा है कि नहीं। बंधुओं, पूजा तो सभी करते हैं, सभी चाहते हैं भगवान का आशीर्वाद, सभी भगवान की कृपा के पात्र बनना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है, कई बार अज्ञानतावश हम पूजा करते हैं और हमारी पूजा पाठ देवी देवताओं तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि हम कुछ न कुछ छोटी छोटी सी गलतियां करते रहते हैं। बंधुओं, कहते हैं जब किसी देवी देवता की शक्ति मिलती है तो वह व्यक्ति अच्छे मार्ग पर चलने लगता है और उसके जीवन में कई तरह के फायदे होते हैं। इस बात का वर्णन हमारे शास्त्रों में भी दिया गया है कि दैवीय शक्तियां सिर्फ उसकी मदद करती हैं जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है या जो पुण्य के कामों में लगा हुआ है। तो बंधुओं, आप लोगों को हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। हम आप लोगों तक क्या संदेश भेजना चाहते हैं। हमने अभी आपको जो भी बातें बताई हैं, इन बातों का अनुसरण करें। यदि सचमुच देवी देवता की कृपा चाहिए, यदि अपने जीवन से सारे कष्टों का निवारण चाहिए, तो इन सब बातों को जरूर अपने जीवन में उतारें। इन नियमों पर चलें और अच्छे कार्यों में लगे रहें। सफलता आपके कदम चूमेगी। आपका कभी भी कोई कार्य रुक ही नहीं सकता। मैं बजरंगबली पर विश्वास करके आप लोगों को विश्वास देती हूँ कि आप यदि इन नियमों का पालन करेंगे तो आपके जीवन में कोई भी बाधा आ ही नहीं सकती। अब जब आप भक्ति मार्ग पर हैं, किसी देवी देवता या इष्ट की आराधना करते हैं और आप पूजा में काफी समय देते हैं और भाव विभोर होकर किसी देवी देवता की शरणागति में रहते हैं, तो उस व्यक्ति का सबसे पहला लक्षण क्या होता है? यह सबसे पहला लक्षण है कि जब आप किसी देवी देवता की पूजा करेंगे तो हमारे शास्त्रों में जो ऋषि मुनि हैं उन लोगों ने लिखा है कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि 3 से 5 के बीच अचानक ही खुल जाती है, तो आप समझ जाइए दैवीय शक्तियां आपके साथ हैं, क्योंकि यही वह समय होता है जबकि देवता लोग जागृत रहते हैं। याद रखिए बंधुओं, 3 से 5 बजे के बीच में आपकी नींद यदि प्रतिदिन खुल रही है तो आप समझ जाना कि आप दैवीय शक्तियों के संरक्षण में हैं। दैवीय शक्तियां आपको कुछ देना चाहती हैं, आपसे कुछ बड़ा करवाना चाहती हैं, इसीलिए आपकी नींद प्रतिदिन 3 से 5 के बीच खुल जाती है। कहा जाता है जो व्यक्ति बचपन से
लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं तो समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती हैं, कि वे आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही हैं कि अब उठ जाओ, यह जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्वगुण प्रधान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। और बंधुओं, आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृततुल्य वायु कहा जाता है। यह अमृत वेला होती है, इसे हम अमृत वेला भी कहते हैं। कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों की ही नींद खुलती है, हर किसी की नींद इस समय में नहीं खुलती है। तो मेरे प्रिय बंधुओं, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप लोगों से मेरा एक अनुरोध कहें या फिर यूं कहें हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो भी भाई बंधु हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और पूरी भक्ति भाव से कमेंट में 3 बार जय बजरंगबली लिखकर जरूर भेज दें। 3 बार कमेंट में जय बजरंगबली लिखकर आप लोग भेजेंगे तो आप लोग बजरंगबली का आभार व्यक्त करेंगे और आपके कमेंट से हमें बेहद खुशी होती है। इससे हमारा मनोबल और बढ़ जाता है और फिर हम आपके लिए नए वीडियो के लिए जानकारियां एकत्रित करने में लग जाते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम आप लोगों तक ज्ञानवर्धक बातों को पहुंचाएं जिससे आप लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सके। वो कहते हैं बंधुओं, यदि आपको बारंबार मंदिर या किसी देव स्थान के ही सपने आते रहते हैं, जैसे कि कई लोग हमारे व्यूअर हैं जो कमेंट में हमें बताते हैं कि हमें कई बार मंदिर या किसी देव स्थान के सपने आते हैं, सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते हैं या फिर किसी चालीसा का पाठ करते हुए अपने आप को देखते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए दैवीय शक्तियां आप पर मेहरबान हैं। तो ऐसे में आप लोगों को अपनी पूजा पाठ और भी कठिन कर देनी चाहिए। कहने का मतलब यह है, जो मंत्र जाप करते हैं वह 1 माला करते थे, अब उनको सीधे 5 माला कर देनी चाहिए। देवी देवता मेहरबान है, इस बात का यह बहुत बड़ा सबूत है। होता क्या है बंधुओं, जब हम भक्ति मार्ग पर होते हैं तो हमें कुछ पूर्वाभास भी होने लगते हैं, जैसे कि यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है। पूर्वाभास होने से देवी देवताओं की कृपा का अनुभव होता है। देवी देवता मेहरबान होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में कभी कोई ऐसी घटना घटित नहीं होने देंगे जिससे कि व्यक्ति को कष्ट हो। तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि दैवीय शक्तियां आप पर अपनी कृपा बनाए हुए हैं। कहते हैं जिस घर में देवी देवता प्रसन्न होते हैं, जिस घर में देवताओं को लोग प्रसन्न करते हैं, उनकी पूजा पाठ बहुत ही सच्चे मन से करते हैं, उस घर का पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन करने लगते हैं। वे सभी आपसे प्यार करते हैं, आप भी उनसे बेहद प्यार करने लगते हैं। तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपसे प्रसन्न हैं। यह भी बहुत बड़ा सबूत है कि देवीय कृपा आपको प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार बंधुओं, जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। जैसे कि आपका कोई कार्य था, वह बन नहीं रहा था, आप लंबे समय से उसके लिए प्रयासरत थे, लेकिन वह कार्य आपका हो ही नहीं रहा था। लेकिन जब से आपने भक्ति मार्ग को पकड़ा है, तब से आपके जीवन में एक नया परिवर्तन आया है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न नहीं होती है और सब कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं। देवी देवताओं की आपको कृपा प्राप्त हो रही है। जो लोग निरंतर साधना में रहते हैं, उन लोगों को कभी कभी ऐसा महसूस होने लगता है कि उनके आसपास कोई है, या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास होने लगेगा। तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि अलौकिक शक्तियां आपके आसपास हैं, आपकी मदद कर रही हैं। आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहावनी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज आ गया, शरीर में सिहरन दौड़ने लगे, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं, तो आप लोगों को यहाँ पर भी यह समझ लेना चाहिए कि यह देवी देवता की प्रसन्नता का बहुत बड़ा लक्षण है। अब इसी प्रकार बंधुओं, भक्ति मार्ग पर चलने वाले लोगों के साथ एक घटना और घटित होती है। जैसे कि आप रात्रि में सोए और आप बहुत गहरी नींद सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने आपको आवाज दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ कोई नहीं है, लेकिन आवाज तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है। तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद दें। तो बंधुओं, अब बात कर लेते हैं उन 5 चीजों की जो आपके साथ घटित होती हैं। तो आप समझ जाना कि आपके साथ कुछ बहुत बड़ा अविश्वासी होने वाला है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके साथ घटित होने वाली हैं? इन 5 चीजों के बारे में हम आपको बताते हैं, जैसा कि आपको आज तक इन 5 चीजों के बारे में किसी ने नहीं बताया होगा।
बंधुओं, आप पूजा पाठ रोज करते हैं और भाव विभोर होकर करते हैं तो इन चीजों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। यह चीजें किसी विशेष व्यक्ति के साथ ही होती हैं, जिनकी भक्ति सच्ची होती है, जो ईश्वर में आस्था रखते हैं और कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। उन लोगों के साथ यह घटना घटित होती है। तो अब इन संकेतों को जरा ध्यान से सुनें। पूजा करते समय शरीर का हिलना, जैसे कि हम कोई पाठ नियमित रूप से करते हैं और पाठ करते हुए हमारा शरीर हिलने लगता है। अब आप यह कहेंगे कि यह तो हमारे साथ रोज होता है, तो ध्यान से सुनिए, यह आपके साथ क्यों होता है। यदि यह घटना आपके साथ घटित होती है तो क्यों होती है और किस लिए होती है। अब आप जब कभी हिल रहे हैं तो वह अलग बात है, लेकिन जब आप नियमित पूजा पाठ करते हैं और आपके साथ लगातार यही घटना घटित होती है कि जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हैं तो आपका शरीर हिलने लगता है, आपका मन डोलने लगता है। इसका सीधा मतलब है कि आपके ऊपर दैवीय शक्ति है, दैवीय ऊर्जा का वास है। वह ऊर्जा जब आप पूजा करने बैठ जाते हैं तो वह ऊर्जा आपके ऊपर हावी हो जाती है और जब यह दैवीय ऊर्जा हावी होती है तो आपका शरीर अपने आप ही डोलने लगता है। तो बंधुओं, यह चीजें आपके साथ यदि घटित होती हैं तो यह नॉर्मल चीज नहीं है। यह कोई न कोई दैवीय तरंग है जो आपके ऊपर आती है और आपको विशेष बनाती है। यदि आपके साथ यह घटना लगातार घटित होती है तो आप खुश हो जाइए। आपको यह समझ लेना चाहिए कि देवी देवता निरंतर आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपसे बहुत प्रसन्न हैं। अब दूसरा संकेत यह है कि आंखों से आंसुओं की धारा बहना। अब आप कहोगे कि यह घटना मेरे साथ घटित होती है, तो यह घटना घटित होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब आप भाव विभोर होकर किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो आपके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जब आपके पूजा पाठ करते समय आंसू निकलने लगते हैं तो यह चीज आपको समझ नहीं आती है कि आपके आंसू क्यों निकल गए। इसका सीधा अर्थ यह है कि आप बहुत ज्यादा दिल से उस देवी देवता से जुड़ जाते हैं और भाव विभोर होकर उसकी भक्ति में लीन रहते हैं, इसलिए यह आंसू आपके निकल जाते हैं। इन आंसुओं का आपके दुख और सुख से या फिर किसी परेशानी से कोई लेना देना नहीं होता है। इसी के साथ तुरंत ही आपके साथ एक घटना और घटित होने लगती है। आपके शरीर के रोंगटे खड़े होने लगते हैं। जैसे ही आप लोग किसी देवी देवता की पूजा करते हैं या फिर उसके बारे में सोचते हैं तो अचानक से आपके शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो बंधुओं, जब आपके साथ यह घटना घटित होती है तो यह संकेत आपको देवता की तरफ से प्राप्त हो रहे हैं। यह देवताओं की शक्ति का प्रतीक है। देवताओं की शक्ति आपको निरंतर प्राप्त हो रही है। अब उसके बाद आप लोगों को उबासी आना, जैसे कि आप लोग पूजा पाठ करते हैं और आपको गहरी गहरी सांसें आने लगती हैं और उबासी आने लगती है। उसी के साथ आपके आंखों में आंसू भी आने लगते हैं। अब आप कहेंगे कि उबासी तो हमें आती है, लेकिन बंधुओं, लगातार जब आप कोई पाठ कर रहे हैं, किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो आप लोगों को लगातार नियमित रूप से उबासी आनी शुरू हो जाती है। अब उसके बाद आपको नींद आ जाना। यदि आपको नियमित रूप से पाठ करते समय नींद आ जाती है, नींद नहीं बंधुओं, इसे तंद्रा कहते हैं, जो एक सेकंड के लिए आपको झपकन सी होती है। और यदि आप किसी किताब को हाथ में लिए हुए हैं या फिर किसी चालीसा या फिर किसी पाठ को करते हैं आप, तो आपके हाथ में कोई किताब होती है, तो आपके साथ यह घटना जरूर घटित होती है कि आप लोगों के हाथ से वह किताब गिर जाती है। तो बंधुओं, यह किसी न किसी देवी देवता की ऊर्जा का ही संकेत है। सबसे बड़ा संकेत तो यह है कि आप जिस देवी देवता की भाव विभोर होकर पूजा करते हैं, उस देवी देवता की कृपा तो आपको मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ आपको कई और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। जैसे कि आप हनुमान जी की शरणागति में रहते हैं, हनुमान जी का ध्यान करते हैं और हनुमान जी की नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं, आप उन्हें अपना इष्ट मानते हैं, तो उनके साथ आपको माता काली, बाबा भैरव की, साथ ही बाबा भोलेनाथ की भी कृपा प्राप्त होने लगती है। इन देवी देवताओं की भी शक्तियां आपके साथ चलने लगती हैं। पहले आपके साथ यह सब चीजें घटित नहीं होती थी, लेकिन अब पूजा पाठ करते करते आपके साथ यदि यह सब घटनाएं घटित होने लगी हैं तो यह नॉर्मल नहीं है। इन्हें साधारण समझने की भूल बिल्कुल न करें। इन संकेतों पर थोड़ा नजर बनाएं और इन संकेतों को फील करने का, महसूस करने का पूरा प्रयास करें। यह चीजें बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं है। देखिए, पूजा पाठ करते समय इन चीजों के घटने से हमारा विश्वास अपने इष्ट के प्रति और भी बढ़ता चला जाता है, कई गुना बढ़ जाता है और इंसान भक्ति मार्ग पर निरंतर चलता रहता है। ऐसे संकेतों से देवी देवता अपनी मौजूदगी का हमें संकेत देते हैं, हमें एहसास करवाते हैं कि हर वक्त हम किसी न किसी दैवीय ऊर्जा के संरक्षण में हैं। तो बंधुओं, जीवन में यदि यह घटनाएं आपके साथ घटित हो रही हैं तो आप प्रसन्न हो जाइए। आपको चुना गया है, आपके द्वारा भगवान कई
ऐसे कार्यों को करवाना चाहते हैं जो कि आपको उन्होंने चुना है, तो ईश्वर आपको भक्ति मार्ग पर चलाना चाहते हैं और आप इस भक्ति मार्ग के चलते कई ऐसे दान पुण्य यज्ञ हवन और कई प्रकार के ऐसे कार्य आपके हाथों से करवाना चाहते हैं। तभी तो आपने देखा है कि एक व्यक्ति, उसके पास धन नहीं होता लेकिन वह पूजा पाठ का बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है। वह किसी मंदिर की सेवा में इस तरह से लग जाता है जैसे कि वह मंदिर का पूरा कार्य करता है, सारी व्यवस्थाएं उसके हाथ में हैं। देखा जाए उसके हाथ में कुछ नहीं होता है लेकिन उसका सहयोग उस जगह पर निरंतर लगा रहता है। तो यह देवी देवताओं की कृपा का ही संकेत है, वह आपसे यह सब करवाना चाहती हैं। वैसे तो मेरे प्रिय बंधुओं, हमारा मानना तो यह है कि भगवान के प्रति की हुई पूजा पाठ या आस्था कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। यदि आप किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं और नियमित कर रहे हैं और पूरी श्रद्धा भाव से कर रहे हैं तो यह चीजें आपके जीवन में कभी भी व्यर्थ नहीं जाएंगी। इन चीजों के शुभ फल आपको मिलेंगे, आपकी पूजा का शुभ फल आपको जरूर प्राप्त होगा और इन देवी देवताओं की कृपा आपको जरूर मिलेगी। तो बंधुओं, हमारी इस बात को गांठ बांध लें। यदि यह 5 घटनाएं आपके जीवन में निरंतर लगातार घटित हो रही हैं तो आप प्रसन्न हो जाइए। यह आपको कुछ न कुछ ऐसा दिलवाएंगी जो आप औरों से अलग बनेंगे, जो और लोग नहीं कर पाएंगे वह कार्य आप कर जाएंगे। आपके जीवन में सुख समृद्धि तो आएगी ही, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। सुख समृद्धि कितनी रहेगी, लेकिन आप एक विशेष व्यक्ति जरूर बनेंगे जो और लोगों के बीच में अलग ही देखे जाएंगे। आपका मान सम्मान एक अलग ही लेवल का होगा। अब कई लोगों का सवाल यह है कि पहले उन्हें पूजा पाठ करते समय अनुभव होते थे, उन्हें कई प्रकार के अनुभव होते थे लेकिन अब उन्हें अनुभव नहीं हो रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? क्या आपने किसी अनैतिक कार्य को करना प्रारंभ कर दिया है जिससे देवी देवताओं की कृपा अब आपको नहीं मिल रही है? आप क्या कोई गलतियां कर रहे हैं और आपने ऐसी कौन सी गलतियां कर दी हैं जिससे कि अब आपको पूजा पाठ के अनुभव होने बंद हो गए हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? आपको अब क्यों महसूस नहीं हो रहा है? क्या आपकी शक्ति को किसी ने बांध दिया है? जिस शक्ति की आप पूजा पाठ करते हैं उस शक्ति का बंधन कर दिया गया है? क्या कोई आपको इन सब चीजों से दूर रखना चाहता है? क्या आपके साथ कोई षड्यंत्र चल रहा है? तो आप लोगों का सवाल यही होगा कि अब यह अनुभव हमें क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या वह शक्ति आपको छोड़कर चली गई है? क्या आपसे देवी देवताओं की शक्तियां रुष्ट हो गई हैं? इसका क्या कारण हो सकता है कि पहले आपको संकेत मिलते थे, अनुभव होते थे, लेकिन अब काफी लंबे समय से आपको कोई भी अनुभव नहीं हो रहा है? तो चलिए अब हम आपको यह भी बताते हैं कि आपके साथ यदि यह घटनाएं घटित हो रही हैं कि आपके साथ पहले देवी देवताओं के अनुभव आपको प्राप्त हो जाते थे, पूर्वाभास हो जाता था, लेकिन अब किसी भी घटना का आपको कोई संकेत नहीं मिल रहा है, तो वह क्यों नहीं मिल रहा है? क्या किसी ने आपके घर का बंधन कर दिया है, या फिर आपके देवी देवताओं की शक्ति का बंधन कर दिया है, या फिर आपकी बुद्धि का बंधन कर दिया है, या फिर आपकी जिह्वा का बंधन कर दिया है? क्योंकि आप जिस जिह्वा से मंत्र जाप करते हैं, जिस मुख से आप देवी देवताओं का नाम लेते हैं, उस जिह्वा का भी बंधन किया जाता है। तो बंधुओं, आज के वीडियो में आपको यह चीज भी मिलेगी कि अनुभव बंद होने का क्या कारण होता है, क्यों आपके साथ अचानक से यह परिवर्तन आ जाता है, क्यों आपके जीवन में फिर आपको किसी भी देवी देवता का कोई संकेत नहीं मिलता है। बंधुओं, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप आज की इस वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर जरूर करें, अपने भाई बंधुओं में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें, इस वीडियो को बिल्कुल ना छोड़ें। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है और आप लोगों के कमेंट के अनुसार ही हमने यह वीडियो बनाया है। आप लोगों की यह समस्याएं हैं, कई लोगों की यह शिकायत है, कई लोगों की समस्याओं का कारण है। तो बंधुओं, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक आप लोगों को देखना है। तो बंधुओं, चलिए ध्यान से सुनिए। पहले जब आप पूजा पाठ करते थे तो आपकी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा आपको सब कुछ समझ आ जाता था। आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटित होने वाली होती थी उनका आपको पूर्वाभास पहले ही हो जाता था। आपको पहले ही अनुभव होने शुरू हो जाते थे, मानो आपको ऐसे ऐसे अनुभव होने शुरू हो जाते थे जो देवता की शक्ति से जुड़ा हुआ संकेत होता था। आपको अलग अलग प्रकार के अनुभव प्राप्त होते थे, लेकिन अब कुछ समय से यह अनुभव होने बंद हो गए हैं। क्या कारण है? क्या कोई शक्ति आपसे रुष्ट हो गई है? क्या आपने कोई गलती कर दी है? क्या आप अपनी पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की गलतियां कर रहे हैं? तो आपको
आज हम बताते हैं कि इसका क्या कारण होता है। इसका सीधा कारण यह है, यह बहुत बड़ा रहस्य है। यदि आपको किसी देवी देवताओं की शक्तियों का अनुभव होता है और आप यह अनुभव किसी दूसरों के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करने लगते हैं तो आपको फिर अनुभव होना बंद हो जाता है। यह गलती हरगिज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह जो अनुभव आपको हो रहे हैं तो इस शक्ति ने आपको चुना है, लेकिन आपको इसलिए नहीं चुना है कि आप अपनी दैवीय शक्तियों का बखान 10 जगह करो। इससे देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। यदि किसी दैवीय शक्ति ने आपको चुना है तो किसी उद्देश्य और किसी कार्य के लिए चुना है। आपको इस बात का बखान 10 जगह नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार बंधुओं, यदि आप किसी मंत्र जाप को निरंतर करते हैं, उस देवता की शक्ति आपको प्राप्त हो रही है, तो आप यदि अपने मंत्र का बखान बाहर करने लगते हैं तो आपको देवी देवता के अनुभव होने बंद हो जाते हैं। कुछ आपके साथ ऐसा भी घटित होता है कि आप ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं जो तंत्र मंत्र ज्यादातर करते हैं, तांत्रिक क्रियाओं के संपर्क में रहते हैं। यदि आप उन लोगों से अपने इस मंत्र की, इस पूजा पाठ की चर्चा कर देते हैं, जो लोग हैं वह आपसे जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। आपको नहीं है पता, लेकिन आप अपना भक्ति मार्ग, आप जिस भक्ति पर चल रहे हैं उस मार्ग के बारे में उन लोगों को बता देते हैं तो वह आपके साथ छल कर देते हैं। आपके पास जिस देवी देवता की शक्ति आती है उसका बंधन कर देते हैं, उस शक्ति को आप तक पहुंचने से रोक देते हैं, क्योंकि आपने अपना भेद बाहर दे रखा है। अब ऐसे में हम गुरु को नहीं कहेंगे, क्योंकि गुरु तो मंत्र देता है और गुरु से अपने हर एक अनुभव को शेयर करना चाहिए। लेकिन यह सब बातें हम और अन्य लोगों के लिए कह रहे हैं जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए। यदि आपको किसी भी प्रकार के अनुभव होते हैं तो आपको अपने यह अनुभव अपने गुरु के अलावा किसी और के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। आपको पूजा पाठ करते समय यह महसूस होता है कि आपके समीप आकर कोई बैठ गया है, ऐसा आभास आपको होता है। मान लीजिए यह आभास हर किसी को नहीं होता है, यह किसी खास व्यक्ति को ही होता है। तो यदि आपको ऐसा अनुभव हुआ और आपने यह अनुभव किसी को बता दिया, किसी ऐसे इंसान को बता दिया जिसको यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो वह उस देवी देवता के बारे में अपने मन में दोष प्रकट करेगा, और जब वह दोष प्रकट कर लेगा तो फिर आपसे देवीय शक्तियां रुष्ट हो जाएंगी। पहली बात तो बंधु यह है कि जो पूजा पाठ में नहीं रहता है, जो सिर्फ मत्था टेक कर ही मंदिर से चला आता है, जो आप नित्य कर्म कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति इन कर्मों को नहीं कर रहा है, तो वह आपकी इन सब बातों को कभी नहीं समझ सकता। वह हो सकता है इन सब बातों का मजाक भी उड़ाए। जब यह घटना घटित होती है तो देवी देवताओं के अनुभव होने बंद हो जाते हैं। तो इसका एक सीधा मतलब यह भी है कि पूजा पाठ करते करते आपकी ज्ञान इंद्रियां जागृत होने लगती हैं, और आप उस जागृत ज्ञान इंद्रियों से जो ज्ञान आपको प्राप्त होता है वह ज्ञान आप किसी गलत कार्यों में लगाने लगते हैं, किसी अनैतिक कार्य को करने लगते हैं, तो फिर आपको देवी देवताओं की शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं, आपको उनके अनुभव होने बंद हो जाते हैं। अब इसका एक कारण और है, जैसे कि आपने नियम बनाए थे कि हम इतने बजे से इतने बजे तक देवी देवताओं की पूजा को समाप्त करेंगे। अब आपने वह नियम तोड़ दिया है। आप कभी पूजा सुबह करते हैं, कभी शाम को करते हैं, तो ऐसा भी करने से देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं और आपको दैवीय शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका भक्ति पूजा पाठ से ध्यान भटक जाता है। जो समय आप अपने आराध्य को पहले देते थे, अब आप उतना समय नहीं देते हैं, उतना भाव विभोर होकर पूजा नहीं करते हैं, तो देवी देवताओं की कृपा आपको मिलनी बंद हो जाती है। तो बंधुओं, आज के वीडियो में हमने आपको वह सारी जानकारी दी जो आपको होनी चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ सब करते हैं भगवान के लिए, सबको समय थोड़ा न थोड़ा जरूर सब लोग भगवान को समय देते हैं। ईश्वर की भक्ति के लिए समय हर एक इंसान निकालना चाहता है और पूजा पाठ करना चाहता है। सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब कुशल मंगल हो और ईश्वर की कृपा हो। ये ऐसा कोई भी इस संसार में व्यक्ति नहीं है जो ईश्वर की कृपा को प्राप्त नहीं करना चाहता है, लेकिन जिसकी भक्ति जितनी कठिन और जितनी सच्ची है उसका अनुभव उतना ही पक्का है, उसका विश्वास उतना ही गहरा है। तो बंधुओं, इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ, धन्यवाद।